आदर बंदे आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी छात्र हितों के लिए, छात्र बेरोजगारी को जो झेल रहे हैं उससे निपटने के लिए राजस्थान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रही है। और इस मोर्चाबंदी में हनुमान की सेना के एक सेना नायक जो अपनी पूरी टीम के साथ, पूरे जोश के साथ आज राजधानी की ओर कूच करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष श्री सुरेंद्र दोतड़ साहब। हम जानते हैं कि दोतड़ साहब का योगदान नागौर विधानसभा के अलावा राजस्थान के हर क्षेत्र में रहा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। आइए इन्हीं की जुबानी जानते हैं आज की इस छात्र हुंकार महारैली के बारे में, इनके वक्तव्य क्या है। हाँ जी दोतड़ साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो डिजिटल अखबार का, जिन्होंने मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया। पूरे राजस्थान के अंदर जो गहलोत की इस तानाशाह सरकार ने छात्रों के हक और अधिकार को कुचलने के लिए जो छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी होती है, सूबे के सीएम ने खुद ने इसी सीढ़ी का उपयोग करके आज चीफ मिनिस्टर की, मुख्यमंत्री की पोस्ट तक पहुंचे। इसी सीढ़ी को, राजनीति की इसी पहले पायदान को कुचलने का काम जो सरकार ने किया है, उसके खिलाफ रालोपा के सुप्रीमो श्री हनुमान जी बेनीवाल ने एक अभियान छेड़ा है, एक आंदोलन की शुरुआत की है। और इस आंदोलन की आज आहुति देने के लिए जयपुर के अंदर पूरे राजस्थान से छात्र और युवा इस रैली के अंदर भाग लेंगे, जिसके अंदर 1 लाख से अधिक की संख्या का एकजुट होने का आह्वान किया है नेताजी ने। हम लोग भी अपने नागौर से कॉलेज के बच्चों के साथ में और हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पूरी टीम के साथ में, पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के साथ में हम लोग जयपुर की तरफ कूच कर रहे हैं। और भी बहुत सारे साथी हमारे गाड़ियों में रवाना हो रहे हैं। हम खुद बस और कार लेकर के वहां पर जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो ट्रेनों में, अपने साधनों से, मोटरसाइकिल से भी मुझे जानकारी मिली, जो बच्चे 100-150 किलोमीटर की दूरी से वो मोटरसाइकिल लेके जाएंगे, बसों में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे। तो हम सबसे यही आह्वान करते हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जो मुहिम छेड़ी है वो निश्चित ही आने वाले समय के अंदर हमको राजस्थान में नए समीकरणों के रूप में देखने को मिलेगी। हमारे साथ में और भी पार्टी के कई नेता हैं, पार्टी के पंचायत समिति सदस्य हैं, पार्टी के नेतागण हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आप सबसे राय लीजिए, आपको सब लोग बताएंगे कितना जोश और कितना उत्साह है पार्टी के अंदर इस सभा को लेकर के, इस आंदोलन को लेकर के। दोतड़ साहब, छात्र संघ चुनावों की जहां तक बात होती है कि एक नेता बनने के लिए, एक राजनीतिक शुरुआत के लिए जो पहली सीढ़ी है वो छात्र संघ चुनाव होते हैं। आप स्वयं छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं, आपके नेतृत्व में आपने कई छात्र संघ अध्यक्षों को जिताया भी है। तो एक छात्र संघ चुनाव क्यों जरूरी है? क्योंकि विधानसभा चुनाव सर पर है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जो मुद्दा उठाया है छात्र संघ चुनाव का, इसका क्या महत्व है, इसकी महत्ता क्या है? देखिए, छात्र संघ चुनाव राजनीति में किसी भी विद्यार्थी के लिए, एक युवा के लिए राजनीति में अगर कदम रखना है तो उसके लिए छात्र राजनीति सबसे बेस्ट और एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। मैं अगर अपना उदाहरण दूं, मेरे पिताजी, दादाजी कोई राजनीति में सक्रिय नहीं थे। हमारे परिवार से कोई सरपंच तक नहीं बना, कोई विधायक, मंत्री तो बहुत दूर की बात है। इसके बावजूद आज अगर एक आम आदमी का बेटा, एक आम किसान का बेटा, एक मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा अगर आज पूरे राजस्थान की राजनीति की बात करता है, अगर वो देश विदेश की राजनीति की बात करता है, वो बदलाव की बात करता है, तो ये सारा का सारा मंच अगर किसी ने दिया तो इस छात्र राजनीति ने दिया। हमको सीधा जाके विधानसभा, लोकसभा चुनाव थोड़ी ना लड़ सकते थे। हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी शुरू में कहाँ से आती? इस छात्र राजनीति ने हमको कैपेबिलिटी दी। और मैं तो बड़ा धन्यवाद दूंगा हनुमान जी बेनीवाल को। नागौर के अंदर हमारे साथ मिर्जा कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष वासुदेव बांता भी मौजूद है। नागौर के अंदर हमने सबसे पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का झंडा फहरा करके चुनाव लड़ा और हमें जीत हासिल हुई। ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में सबसे पहले मिर्जा कॉलेज में हम लोगों ने आरएलपी के झंडे का प्रयोग करके वोट मांगा बच्चों के बीच में, और बच्चों ने पूरा प्यार, प्रेम और आशीर्वाद देकर के हमको विजयी भी बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद दोतड़ साहब। आदरणीय दोतड़ साहब के अलावा हमारे साथ वर्तमान मिर्जा महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष श्री वासुदेव जी बांता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 2 शब्द हम चाहेंगे वासुदेव जी बांता साहब।
बांता जी, आप वर्तमान में छात्र संघ अध्यक्ष हैं। आपकी क्या राय है कि सरकार ने जिस तरह से छात्र हितों को दरकिनार करते हुए छात्र संघ चुनावों पर रोक लगाई है और इसके विरोध में, इसके खिलाफ में आपकी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिस रैली का आयोजन कर रही है, इसके बारे में आपका क्या वक्तव्य है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, मेरी बात सुनने का भी आपने टाइम निकाला। छात्र संघ चुनाव बंद करवाना पूरे राजस्थान में युवाओं के लिए बड़ी दुख की बात है, क्योंकि छात्र संघ चुनाव नहीं करवाना छात्र के अधिकारों का हनन हो रहा है। क्योंकि कॉलेज और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव करवाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि बच्चों की पसंद होती है छात्र संघ अध्यक्ष। जैसे कॉलेज के अंदर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जैसे लेक्चरर और प्रिंसिपल तो पढ़ लिख कर और सिलेक्ट होकर यहाँ कॉलेज और विश्वविद्यालय में आते हैं, परंतु उनकी भावनाओं को देखते हुए बच्चों को ऐसा लगता है कि उनकी पसंद का एक प्रतिनिधि यहाँ कोई होना चाहिए, तो वो खुद वोट डाल के अपने पसंद का प्रतिनिधि चुनकर अपने बीच में रखना चाहते हैं। उनको अपनी मन की भावनाएं अपनी बताना चाहते हैं। कोई भी कॉलेज का काम हो, कुछ भी हो, वो अपने प्रतिनिधि, अपने अध्यक्ष को बताना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बांता साहब। बांता साहब के अलावा हमारे साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अन्य सदस्यगण मौजूद हैं, पार्टी के अन्य प्रतिनिधि मौजूद हैं। आइए हम उनकी विचारधारा को जानते हैं कि आज की इस छात्र हुंकार महारैली की आवश्यकता क्यों हुई। सर, सबसे पहले तो मैं आपका परिचय चाहूंगा डिजिटल अखबार के इस प्लेटफॉर्म पर। अखाराम पूनिया, आरएलपी पंचायत समिति सदस्य नागौर। जी, आरएलपी के पंचायत समिति सदस्य अखाराम जी पूनिया साहब, आप इस रैली के बारे में अपने विचार रखिए कि इस रैली की आवश्यकता क्यों हुई है। ये तो छात्रों के साथ में अशोक जी ने जो ये चुनाव नहीं करवाने के लिए नेताजी ने जो जयपुर 1 लाख से ज़्यादा युवाओं के छात्रों की रैली की, उसके आन की वजह से हम नागौर से पूरी टीम के साथ जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खूब सारे सदस्य, खूब सारे कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। समय की अपनी सीमाएं हैं। अगली कड़ी में मैं पार्टी के एक स्तंभ के रूप में कार्य करने वाले, जमीनी स्तर के रूप में कार्य करने वाले प्रतिनिधि का परिचय आप लोगों से करवाता हूं। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय बताएं और उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद। पूनमचंद कीचड़, युवा नेता, नागौर विधानसभा। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, हनुमान की सेना आज नागौर जयपुर कूच कर रही है। या तो गहलोत साहब हम जयपुर पहुंचेंगे जब तक, या तो घोषणा कर देंगे चुनाव की, नहीं तो आज गहलोत साहब का हम फिल्टर फाड़ देंगे। हाँ, या घोषणा कर देंगे और या फिल्टर फाड़ देंगे। गहलोत साहब का अपनी हार का कोई वो बदला ले रहे होंगे बच्चों के साथ, छात्रों के साथ। अशोक गहलोत साहब को ये पता नहीं, छात्र जब हमारे खिलाफ हो गए ना तो टाइम नहीं लगेगा आपको घर बिठाने के अंदर। देखिए, गहलोत साहब ने बहुत बड़ी गलती की और गहलोत जी अभी बौखला रहे हैं बीजेपी, और उनको यह पता नहीं था कि हनुमान कूद जाएगा इनके साथ। अभी तो वो खुद टेंशन के अंदर है। उनको ये पता होता नहीं हनुमान आ जाएगा इनके साथ। अभी तो खुद डर रहे, कह रहे क्या। देखिए, जो कार्यकर्ता है, जो यहाँ के युवा नेता है, सरकार के खिलाफ, वर्तमान राजस्थान सरकार के खिलाफ एक युद्ध की स्थिति चल रही है। अगर आज गहलोत सरकार मान जाती है तो शांतिपूर्वक तरीके से ये काफिला वापस आ जाएगा। अगर सरकार अपने हट पर अड़ी रहती है तो उस दशा में आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की अगला पड़ाव क्या होगा, अगले स्टेप में क्या, दिल्ली कूच करेंगे आगे। लीजिए, अब राज्य सरकार से ये केंद्र सरकार की ओर कुछ करेंगे। देखिए, विधानसभा चुनाव सर पर हैं और इन विधानसभा चुनावों के दौरान एक तरफ जहां नागौर के वर्तमान सांसद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो श्री हनुमान जी बेनीवाल जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं पर दूसरे जो अन्य नागौर के राजनेता हैं वो पार्टी खेल रहे हैं जनता की मांगों को। और भाजपा को तो वही तो डर है, चुनाव सर पे है। एपीपी एनयूसी का पैनल जीत नहीं रहा है, थर्ड फ्रंट जीत रहा है। थर्ड फ्रंट जीत रहा है तो उनको पता थर्ड फ्रंट को वो मदद करेंगे, उनको डर यही सता रहा था। तो आप नहीं, बिल्कुल बीजेपी तो बिल्कुल दूध पी के सो गई बिल्ली की तरह, कहीं बोल रही नहीं है। मतलब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को अब की बार गहरी नींद सुलाने की अभी तो मैं तो छात्रों से, पूरे प्रदेश के छात्रों का आह्वान करना चाहता हूँ, आप इस पीड़ा को भूलना मत। एक मारवाड़ी में कहावत है कि सुख में कोई आडो नहीं है, दुख में आडो आवे ना, भी कभी भूलना नहीं चाहिए। तो आप इस के अंदर छात्र बहुत बड़ी पीड़ा दुख के अंदर है, दुख के अंदर आपको साथ हनुमान बेनीवाल ने साथ दिया तन मन से, इसको आप चीज को भूलना मत।
मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ सभी छात्रों से। आप हमारे साथ श्री तिलोक जी खिलेरी साहब मौजूद हैं। मैं इनके भी विचार जानना चाहूंगा कि सरकार के खिलाफ इनके मन में किस प्रकार का आक्रोश है। हाँ जी। देखो, गहलोत जी ने जिस तरह ये छात्र संघ चुनाव नहीं करवाने का निर्णय लिया, तो उनका सबसे बड़ा ये बहाना था कि भाई छात्र इसमें इनके जो खर्चा है, जो बे हिसाब से इनमें खर्चा कर रहे हैं, छात्र इतना खर्चा कहाँ से वसूल कर रहा है। तो मेरा ये कहना है कि भाई ये बहाना गहलोत जी का सही नहीं है, क्योंकि जो गहलोत जी ने छात्र संघ चुनाव नहीं कराने का निर्णय लिया है, तो ये छात्र शक्ति का गला घोटने का काम किया है। तो ये जैसे ही छात्र शक्ति का गले घोटने का काम किया, तो हमारे बड़े भाई साहब हनुमान जी ने ये निर्णय लिया कि जब तक गहलोत सरकार छात्र संघ चुनाव करने का वापस निर्णय नहीं लेती है, तब तक मैं इस मांग को लेकर आंदोलित हूँ। और आज जिस तरह हमारे बड़े भाई साहब के आह्वान के अनुसार 1 लाख लोग जयपुर के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं छात्र, तो हमें ये पूरी आशा है कि ये छात्र संघ चुनाव आज वापस बहाल करेंगे। तो इसी के साथ हम आज जयपुर कूच कर रहे हैं। देखिए, राजस्थान में अक्सर कहा जाता है कि जिस भूत के पीछे, जिस मुद्दे के पीछे अक्सर हनुमान लग जाता है, फिर सरकारों को झुकना पड़ता है। खैर, ये तो बात हुई छात्र संघ चुनावों की। वर्तमान में राजस्थान की राजनीति में, जाट राजनीति में एक बहुत बड़ी हलचल मची हुई है कि एक नामी नेता, जिनके पूर्वज एक पार्टी की सेवा कर रहे थे, हालांकि वो पार्टी के नाम पर अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति कर रहे थे, लेकिन जब पार्टी उन्हें उतना औचित्य नहीं देती है, औचित्य ना देने का कारण भी यह है कि उनकी जनता के बीच जो सक्रियता है वो लगभग नगण्य है। उस दशा में एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाने पर आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो सदस्य हैं, आपके क्या विचार हैं सर? देखिए, जिस तरह अब जिनको जनता किनारे कर देती है, वो चाहे कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। उनका निजी स्वार्थ है कि भाई जिस तरह उनकी इंडिया बुल्स कंपनी है, उस पर मोदी ने बोला कि मैं ईडी भेजूंगा, तो ज्योति जी वहां से छोड़ के सीधा बीजेपी में चले गए। तो जिस तरह जिसको जनता किनारा कर देती है, वो कहीं पे जाए, किसी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़े, उनको अब वो मामला मिलने वाला नहीं, उनकी कहीं जीत नहीं है। तो वो चाहे एमपी का चुनाव लड़े, चाहे एमएलए का चुनाव लड़े, तो वो किनारा हो गए एक बार। मतलब जनता ने नकार दिया। अब जनता स्वीकार नहीं करेगी। नागौर की जनता समझ गई, पहले वो कांग्रेस के बैनर तले चुनाव लड़ रही थी, तो लोग चले जाते, वोट देते। इस बार जनता है जो समझदार हो गई, तो अब इनको जनता स्वीकार करने वाली नहीं है वापस। बहुत बहुत धन्यवाद खिलेरी साहब। देखिए, मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि वो जरा कैमरे का जो फोकस है आम लोगों की तरफ करें। हमारे साथ एक रिक्शा चालक हैं जो यहाँ पर अपनी दैनिक दिहाड़ी करते हुए अपने विचार आपके सामने रखने के लिए आए हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। प्रभु सिंह जी। प्रभु सिंह जी, सरकार की ये जो 5वां साल है, ये खत्म होने को है, चुनाव सर पर है। एक आम आदमी के रूप में आप सरकार को किस प्रकार से आंकते हैं कि सरकार से संतुष्ट हैं या नहीं है? ये कांग्रेस ने हमारे गांव में ऐसा हालत कर दिया, जो किसी का रास्ता कटा नहीं रास्ता है। और गांवों के कुछ लोगों राजनीति के लिए उसने बंद करवाया, अफसरी में लोगों को लड़वाया, और भाईचारा ने माया बेर डाला। और हमारे हनुमान जी बेनीवाल और नारायण जी बेनीवाल ने हमारा सपोर्ट किया और कुछ लोगों की सहायता की, और तुरंत कार्रवाई हुई और ढाणी जाने के लिए रास्ता चालू करवाया। हम उसके साथ है, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे किसी पार्टी से हो, हमें उसे कोई लेना देना नहीं, हम उसको देंगे भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। समय की अपनी सीमाएं हैं। इसी के साथ आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि इसी प्रकार की आम जनता की तकलीफें सुनने के लिए डिजिटल अखबार के इस प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ सकते हैं। आप जनता की राय जानेंगे। जनता के अलावा हमारे किसी भी पार्टी के, चाहे कांग्रेस, बीजेपी या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हो, सभी कार्यकर्ताओं के विचारों को हम इस मंच के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। हार्दिक स्वागत, साधुवाद, धन्यवाद।